वेलकम टू टाके विद से दोस्तों, कल जब से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है तब से बहुत से छात्र मुझसे बार बार मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद एजीटीए की सैलरी कितनी रह सकती है, 65,000 प्लस या 70,000 प्लस महीना, और सब कुछ यहाँ पे क्लियर। नया फिटमेंट फैक्टर के बारे में क्या रह सकता है इसकी जानकारी दी जाएगी। एजीटीए 3446 डीबी कब तक होगी इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरे सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। पहले आपको जानकारी दे देते हैं एजीटीए डीबी के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने टेलीग्राम पर भी बहुत पहले बताया था और वीडियो बना के भी जानकारी दी थी कि एजीटीए 3446 की जो डीबी है इससे पहले 1-2 डीबी लगाई जा सकती है। और जो रिजल्ट आए हुए हैं आपका अकाउंटेंट ऑडिटर की जो रिजल्ट जारी किया गया था, इसकी डीबी पहले लग सकती है। उसके बाद आपका बीपीओ की डीबी लग सकती है। उसके बाद एजीटीए की डीबी लगाई जाएगी। देखिए, अकाउंटेंट में बच्चे बहुत कम हैं तो इसकी डीबी लगाई जाएगी, तो 1-2 हफ्ते में इसकी डीबी ख़त्म हो जाएगी। बीपीओ में भी कम है तो बीपीओ को भी 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी उसके बाद एजीटीए की डीबी लगाई जाएगी 3446 की। तो पूरी संभावना है कि दिसंबर में आपकी जो डीबी है एजीटीए की ये लगा दी जाए। तो फिलहाल आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तो बहुत पहले से ही मैंने बता दिए थे, तो डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो ही गए होंगे। तो आपकी डीबी चाहे जब लगे, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए अगर अभी तक नहीं तैयार किए हैं। और क्योंकि डीबी लगेगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी जितना समय है उतने में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बचा हुआ है तो वो तैयार कर लीजिए। और आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी हो तो उसके लिए एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग एफिडेविट बनवा लेंगे। कोई भी कमी आपको लग रही हो, कोई भी किसी नाम की, किसी एड्रेस की, इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अपने टेंशन को कम करने के लिए मतलब एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर एफिडेविट दिखा देना, कोई उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये डीबी की बात हो गई। अब आगे चलते एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से। ये यहाँ पर ये कुछ टॉपर्स आए हैं। देखिए, रैंक 2 आई है देव की, रैंक 4 आई है अमर शर्मा की, रैंक 6 अभिषेक रिनवा, और रैंक 10 प्रियांशु, और रैंक 12 रोहित, रैंक 18 ये शिवानी रमेश। तो इन्होंने टेक्स्ट बुक का जो है पास प्रो से अपनी तैयारी की थी, तो आप लोग भी ये पास प्रो ले सकते हैं। अभी इसमें महापर्व सेल चल रही है 29 से 31 अक्टूबर तक। इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 1799 की जगह 351 का मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ये 1999 की जगह 439 का मिल जाएगा। आप लोग ये कूपन कोड यूज करेंगे TWSAH तो आप लोगों को 12% की छूट और मिल जाएगी। तो इसको लेने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग उस पर क्लिक करके इसको ले सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाके आप लोग डायरेक्ट इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सके। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, कल ये न्यूज़ आई थी तो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। आज न्यूज़पेपर में भी ये आया है, कैबिनेट फैसला 18 महीने में सरकार को सौंपनी होगी सिफारिशें, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। तो बात कर लेते हैं पहले ये कब से लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए। वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। संदर्भ शर्तों तय होने से साफ है कि आयोग तय 18 महीने में सिफारिशें देता है, और ये तो अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आएगी। इसके बाद 2 से 4 महीने सिफारिशों को लागू होने में भी लग सकता है। ऐसे में वर्ष 2027 के अंत में सिफारिशें लागू हो सकती हैं। जनवरी में बढ़े वेतन का लाभ मिलने की संभावना। आयोग की सिफारिशों आने और उन्हें लागू होने में भले वर्ष 2027 के अंत तक का इंतजार करना पड़े, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का लाभ जनवरी 2026 से मिल सकता है। और लिखा हुआ 7वें वेतन आयोग की अवधि इसी वर्ष दिसंबर में ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों चीज़ें इसी में बहुत से छात्र कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए, ये 2027 अंत तक ये लागू होगा, लेकिन जनवरी से बड़े वेतन का लाभ मिलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए है, उसके बाद स्टेट में भी तुरंत लागू कर दिया जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका कन्फ्यूजन आपको बता दें। देखिए, इसमें जब इसका ये ऊपर लिखा हुआ 2027 के अंत तक हो सकता है लागू, तो जब ये लागू होगा तब आपको मिलेगा। लेकिन आपकी जो जॉब चल रही है वो जनवरी से ही आपका जो वेतन है वो उसी में जोड़ दिया जाएगा। अगर ये जनवरी में आपको नहीं दिया गया तो इसके एरियर दिया जाता है, मतलब बाद में जो भी रह जाता है आपको, ये जब ये लागू किया जाएगा तब इसका लाभ जो है वो दे दिया जाएगा। जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट है वो बाद में आपको एक साथ दे दिया जाता है।
इसके अलावा कितनी सैलरी बढ़ेगी, तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ इन बिंदुओं पर रोज जोर होगा देश की आर्थिक स्थिति। यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु लिखे हुए हैं, राज्य कर सरकारों के वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव, मतलब जो राज्य हैं उन पर भी बहुत जल्द ही ये लागू होगा। और ये पूरी न्यूज़ आप लोग टेलीग्राम पर जाके पढ़ सकते हैं, मैंने डाल दिया है। और ये दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें देखिए ये बताया गया है कि नए वेतन में मौजूदा महंगाई भत्ता डीए मिला दिया है। बाद में मूल्य सूचकांक के आधार पर नया डीए बढ़ता रहता है। तो अभी डीए 55% है और नया वेतन निर्धारण फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके तय होता है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई और जीवन लागत पर आधारित सूचकांक है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो देखिए पिछली बार ये 2.57 रखा गया था, क्योंकि इस बार जो मतलब पहले जो डीए था वो ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार जो है 55% ही हो पाया है। तो इसलिए इस बार जो है आपका फिटमेंट फैक्टर 2.46 होगा। पिछली बार कितना था 2.57, इस बार कितना होगा फिटमेंट फैक्टर 2.46। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है जो मैं आपको पिछले वीडियो में जब भी आपको बताया है इस सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर ये कैसे फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं, तो मैं आपको एजीटीए के बारे में ही डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर है 2.46, इसका हम गुणा करेंगे एजीटीए की बेसिक सैलरी में। तो एजीटीए की जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 है। ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, आप लोगों को पहले कई बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये फिटमेंट फैक्टर का जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका सैलरी आ रही है 62,730, ठीक है। ये आपकी बेसिक पे हो जाएगी। लेकिन एजीटीए में और भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं डीए के अलावा। यहाँ पर डीए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, डीए तो आपका जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर डीए के अलावा और अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दिसंबर 2024 में मैंने ये एजीटीए सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। इसमें आपको पे स्लिप भी दिखाई थी एजीटीए की, तो ये उसका स्क्रीनशॉट है और आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से पे स्लिप एजीटीए की। यहाँ पर देखिए ये जो आपको डीए इतना मिल रहा है, ये एजीटीए की कन्नौज में जो पोस्टेड हैं उनकी एजीटीए की मेरे फ्रेंड की ये स्लिप है। तो यहाँ पर बेसिक पे जो है ये दिखा रहा है, ठीक है, 26,300। और इसके अलावा डीए इतना दिखा रहा है। तो इसके अलावा एचआरए दिखा रहा है 980, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये भी दिखा रहा है 700। तो यहाँ पर डीए के अलावा, डीए तो जीरो हो जाएगा आपका, और भी अलाउंसेस मिलते रहते हैं। तो ये आपकी सैलरी में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एजीटीए एक ऐसी जॉब है, इसमें फील्ड पे जाना होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिलते हैं और एचआरए वगैरह ये सब मिलता रहता है आपको, लेकिन डीए जीरो हो जाता है। तो इस बार ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह ये भी एचआरए वगैरह भी ये भी आपको थोड़ा बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि ये पहले का था जो मैंने आपको पहले का दिखाया, तो अब जो है बढ़ के ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो 65,000 प्लस आराम से हो जाएगी, ठीक है, 65,000 प्लस आपकी हो जाएगी। तो ये मान के चलिए आपकी एजीटीए की सैलरी है वो 65,000 से 70,000 के बीच में। तो ये 70,000 के आसपास तक आपकी सैलरी ये पहुंच जाएगी, ठीक है, 65,000 से 70,000 के बीच में। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। तो ये आपकी सैलरी मिलेगी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, ठीक है। और ये केंद्र में लागू हो जाएगा 1 जनवरी से। और इसका वेतन, बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। ये पहले ही देते रहेंगे या फिर बाद में ये देते एक साथ एरियर के रूप में, तो ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। और इसके अलावा स्टेट में भी बहुत जल्द ही लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया है। और यूपीएससी एजीटीए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।